खबर मानिका और कहाँ यार ये केस, खुदा का नाम माने। यही तो मुझे आप लोगों से भी तो यही उम्मीद है ना कि आप भी तो शफाफियत और इंसाफ और एक जंगल के कानून के आप भी तो साथ हैं। खबर मानिका का हवाला आज के इस पेज से देना और फिर जो वहाँ ड्रामा खबर मानिका ने किया और अपना मतलूबा रिजल्ट ले लिया, तो हम भी यही ड्रामा करें। आप चाहते हैं कि हम भी लड़ाई करें, झगड़ा करें। आज का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के हवाले से बड़ा अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच एक बड़ा अहम फैसला करने जा रहा है कि खुसूसी नशिस्तों का हक किस सियासी पार्टी को है। अगर बल्ला ले लिया जाए तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टी अपना हक खो बैठती है? क्या उसको क्या सियासी हकूक़ हासिल नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि आज फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आएगा, उस मैंडेट के हक़ में आएगा जो 8 फरवरी को लोगों ने दिया, जिसके नतीजे में 94 कौमी असम्बली की सीटें हमने नेशनल असम्बली में हासिल की और हल्फ उठाकर वहाँ बैठे। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें SIC को एक सियासी पार्टी तस्लीम करता है तो फिर खुसूसी नशिस्तें वो हमारी हैं, हमारे मैंडेट के अगेंस्ट वो हमें मिलेंगी, वो किसी और पार्टी को नहीं मिल सकती। मुझे बहुत उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आला अदलिया के मौजूद जज साहबान आज इस मुल्क में जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम किरदार अदा करेंगे और एक तारीखी फैसला आइन और कानून और हमारे हक के मुताबिक हमें देंगे। भाई साहब ये बताएं, आपने कोर कमेटी में पार्टी ने फैसला किया कि अदम एतमाद होगा या उसकी मंजूरी दी, लीगल टीम जाके अदम एतमाद करे, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। कोर कमेटी एक पॉलिटिकल कमेटी है जिसमें मुख्तलिफ हम ख्याल लोग पार्टी की सीनियर लीडरशिप बैठती है। उसने अपनी ऑब्जर्वेशन दी और वो ऑब्जर्वेशन ऐसे ही नहीं दी। माजी में अब तक जो फैसले, अगर यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बल्ले के केस को रात 11:15 बजे तक लटका कर और पूरी कौम को लाइव दिखाकर अगर बल्ले का फैसला हमारे हक़ में कर देते तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ते। तो लिहाजा हमने माजी में भी चीफ जस्टिस साहब पे अदम एतमाद किया है और आज भी हम कहते हैं। वैसे तो माजी में तो आपने देखा है कि जो जजेस साहबान की जो तारीख रही है, जब भी उनके ऊपर कोई उंगली उठी है उन्होंने आज खुद अपने आप को उस बेंच से अलहदा कर दिया है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं और सुन रहे हैं, तो देखें अल्लाह की ज़ात बड़ी है। तो जी, तो अभी की सिचुएशन क्या है? एतमाद कर रहे हैं या अदम एतमाद? देखें, जब उनको पता चल गया, आपको पता चल गया, बच्चे को पता चल गया, कोर कमेटी का एलामिया आ गया, तो चाहिए तो था कि वो सुबह खुद इससे पीछे हट जाते और वो कहते कि एक बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी मेरे कंडक्ट के हवाले से कोई एतराज़ करती है तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। तो ये अब आपके सामने सारी चीज़ें, अब ये कोई किसी को एक तरफ क्या कहता है इस बारे में? सर, आइन और कानून वाज़ेह है कि मैं विक्टिम हूँ, मैं फ़रीक हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे आपके ऊपर एतमाद नहीं है, तो फिर जो शफाफियत और कानून और इंसाफ के तकाज़े तो ये हैं कि आप अपने आप से उसको अलग करें और उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, आपका कंडक्ट है जो अभी कुछ महीनों में आपने किया है और जिस तरह से हमारी पार्टी को लीरो लीर किया है, उसके बाद क्या रह जाता है। अच्छा मलिक साहब ये बताइए, लेकिन हम फिर भी ज़ाहिर है इस बिल्डिंग और इस सुप्रीम कोर्ट जो 24 करोड़ आवाम के दुखों का मदावा है, अगर हम इसको ना देखें और इसकी तरफ ना आए तो फिर हम कहाँ जाएं। आमिर साहब, इमरान खान के ट्वीट के हवाले से जो बातें चली और आगे कोर कमेटी में ये भी बात हुई जो मैं सुनी कि ये हैंडलर कौन इस्तेमाल कर रहा है, अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है, इस पर आप ज़रा वाज़ेह करें। इस पर मेरा ख्याल काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है, नहीं बहुत हुई है, टॉक शोज़ में भी हो रही है, मीडिया ने भी की, एंकर्स ने की। मेरा ख्याल अब इससे आगे बढ़ना चाहिए। आज का नोटिस में तो नहीं, आज का ये मामला बहुत बड़ा है। नहीं, हमारी पूरी सोशल अच्छा सर, आज के वो कर रही है। आज के मामले पे बात कर लें। एक तरफ जाहिर है आप अदम एतमाद कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि बेंच से अलग हो जाएं। खबर मानिका ने भी जज साहब पर अदम एतमाद किया, लेकिन उस पर खासी तनकीद हुई। फिर उन्होंने खबर मानिका और कहाँ यार ये केस, खुदा का नाम माने। यही तो मुझे आप लोगों से भी तो यही उम्मीद है ना कि आप भी तो शफाफियत और इंसाफ और एक जंगल के कानून के आप भी तो साथ ही, जिसको कहते हैं कि सर पर कलम सजदा होकर बैठ गए हैं। भाई थोड़ा बहुत तो बात करें। खबर मानिका का हवाला आज के इस पेज से देना और फिर जो वहाँ ड्रामा खबर मानिका ने किया और अपना मतलूबा रिजल्ट ले लिया, तो हम भी यही ड्रामा करें। आप चाहते हैं कि हम भी लड़ाई करें, झगड़ा करें, खुद अपने ऊपर हमला कराएं, 500, 1000, 2000 बंदे बाहर बैठाएं, लाठियाँ चलाएं, यहाँ पुतले जलाएं, फिर ऐसा नहीं होता। हमने मुल्क और आइन और कानून के मुताबिक चलना है। हमारा
उनकी ज़ात पर या उनके ऑनरेबल जज साहब हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हम माजी में उनसे डसे हुए हैं कि सामने राइट सर, थैंक यू। शफाफियत मैं किसी सिर्फ को इतना कहते हैं। पूछना चाह रहा था, चीफ वेब है, आप मुझे बताइएगा कितनी सीटें आपको मिलेंगी MNA की? सर 10 जो सीटों- ब्रेकअप है ना 22 कौमी असम्बली की सीटें हैं ना, जो हमसे छीन कर 23 दे दी गई हैं, जिसमें मिनॉरिटी भी है और वुमेन भी है, और टोटल 77 सीटें हैं जो हमें मिलनी चाहिए, किसी दूसरी पार्टी को स्ट्रेंथ नहीं मिलना कितनी बन चाहिए। जाएगी कौमी असेंबली में? फिर आप देख लेना, स्ट्रेंथ की बात नहीं है, बात यहाँ एक्सटेंशन की है चीफ जस्टिस साहब की, कि अगर वो 2/3 हो जाती है तो 3 साल की एक्सटेंशन होएगी। असल बात ये है जिसके ऊपर हमने उन पर एतराज़ उठाया, और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया इसमें क्या किरदार अदा करता है। आज ये मुल्क अब ये जिसको कहते हैं ना, एक डिफाइनिंग मूवमेंट बन गई है। यहाँ आपने फैसला करना है कि आपने मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना है, या ज़ाती पसंद नापसंद के मुताबिक सारों अदारों को कंप्रोमाइज़ करके और लाठी से इस मुल्क को चलाना है। ये फैसला आपने करना है। थैंक यू।